आदर्श नगर स्थित 84 वर्ष पुराने शिव मंदिर में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी के विग्रह प्रतिष्ठान महोत्सव का धार्मिक उल्लास और श्रद्धा के साथ आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार, विधि विधान एवं पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों के मध्य भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर पूजा अर्चना की तथा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। महोत्सव के अंतर्गत प्रातः 9:30 बजे से दिव्य प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। विद्वान आचार्यों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार एवं धार्मिक विधानों के साथ भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा का प्रतिष्ठापन किया गया। इसके पश्चात दोपहर 12 बजे पूर्णाहुति एवं प्रथम महाआरती संपन्न हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। धार्मिक अनुष्ठान के उपरांत दोपहर 12 बजे से श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण कर आयोजन को सफल बनाया। पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक पुष्प सज्जा एवं विद्युत रोशनी से सजाया गया, जिससे वातावरण भक्तिमय बना रहा। इस धार्मिक आयोजन के यजमान के रूप में बीपी मित्तल एवं सुभाष रानी मित्तल परिवार ने धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता निभाई। महोत्सव के आयोजन में आदर्श सनातन धर्म सभा एवं विकास समिति, शिव मंदिर, आदर्श नगर का विशेष सहयोग रहा। समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा तथा श्रद्धालुओं ने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सुख समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। आदर्श नगर के शिव मंदिर में जहां पहले से ही 69 विग्रह थे, 70 विग्रह हमारा सावरिया सेठ का लगा और इन 3-4 महीने में ही खाटू श्याम जी, सावरिया सेठ और इसी क्रम में वेंकटेश्वर भगवान यानी तिरुपति बालाजी की भव्य जो है स्थापना हुई है। और ये स्थापना जो है आदर्श नगर के मित्तल परिवार के द्वारा करवाई गई। इस परिवार की 5वीं पीढ़ी है और इन्हीं के परबाबा जो थे उन्होंने इस मंदिर की, शिव मंदिर की स्थापना की थी। आज जो है 5वीं पीढ़ी जो अमेरिका में है, उन्होंने आकर के जो है अपने दिल्ली निवासी अपने पेरेंट्स के संग में और अजमेर में बच्चों के जो दादा दादी रहते हैं, सबने मिलकर के भव्य जो है आयोजन किया। ये 3 दिन का आयोजन रहा और इस आयोजन की खास बात ये थी कि इसकी स्थापना के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो पुरोहित आए थे वो तिरुपति बालाजी से ही आए थे। उन्होंने बिल्कुल दक्षिण भारतीय शैली से इतनी शानदार विधिवत जो अनुष्ठान कराए, कितनी ही बार उन्होंने हवन करवाए और कितनी ही प्रकार उन्होंने अलग अलग तरह के उन्होंने अभिषेक करवाए और पूरे दिन 3 दिन तक कार्यक्रम मंदिर में चलता रहा। और इसके मतलब सबसे बड़ी बात ये थी, सौभाग्यशाली थे हम सभी आदर्श नगर नहीं, आसपास के क्षेत्र के, और मैं तो कहती हूँ अजमेर वासी भी, क्योंकि तिरुपति बालाजी की ये एक बार स्थापना हुई है और हमने इतना अनूठा आयोजन देखा। उनका मंत्रोच्चारण, संस्कृत के उनके श्लोक का जो उच्चारण था वो सुनने लायक था। उन्होंने जो मंडल बनाए थे, उन्होंने जो वेदी हवन की बनाई थी, इतनी सुंदर वेदियां बनाई थी उन्होंने कि ऐसा लगा कि सच में हमें ये परम अवसर भगवान ने हमें दिया है कि हम इस भव्य आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। और कल जो था इसकी पूर्णाहुति हुई है और उन्होंने भव्य, जैसे जब भगवान को स्थापित किया गया तो प्रथम दर्शन कन्या के, घोड़ी के और गौ माता के कराए। तो सारी विधियों का उन्होंने पालन किया जो भगवान वेंकटेश्वर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में होनी चाहिए थी, उसी विधि से किया जैसे वहां तिरुपति बालाजी में होती है। काले रंग के ग्रेनाइट के भुवनेश्वर से बन के आए 220 टन के प्रभु की मूर्ति है जो यहाँ पे स्थापित की गई है। और भव्य संगीत का, जब भगवान की मूर्ति को जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उनके संग जो नृत्य करते चल रहे थे वो भी भरतनाट्यम शैली में कलाकार जो थे वो अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे थे। तो कहते हैं ना, ठाकुर जी से तो हम आंख मिला ही नहीं पाते हैं। तो इतना सुंदर आयोजन था कि हम अभी तक अभिभूत हैं। जो प्रसाद भी बन के आया है वो तिरुपति से ही, वहीं के फ्लेवर का, जो वहाँ का जो एक कहना चाहिए परफेक्ट फ्लेवर जो होता है, उसी फ्लेवर के लड्डू का प्रसाद भी वहां से आया है। तीनों दिन भजन भोजन
सभी कुछ था। मेहंदी के फंक्शन का भी आयोजन किया। जो होस्ट थे हमारे मित्तल परिवार उन्होंने। तो ये बहुत गौरवमयी क्षण है। मैं तो समस्त अजमेर वासियों को